नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नीट इम्तिहान से तेलंगाना को मुस्तस्ना रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने रियासती वजीर सेहत का तयक्कुन। एमसेट इम्तिहान 2 मई को ही होगा, तलबा को परेशान न होने का मशवरा। प्लीनरी के नाम पर टीआरएस उम्मीदवार की तशहीर, खर्च की गई रकम उम्मीदवार के इंतखाबी अखराजात में डालने इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस का मुतालिबा। सब इंस्पेक्टर्स की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए तहरीरी इम्तिहान के नताइज का ऐलान। अफयून की स्मगलिंग और हैदराबाद में फरोख्त का रैकेट बेनकाब, बैन रियासती टोली के 3 अरकान गिरफ्तार। बंजारा हिल्स की पटेल नगर कॉलोनी में चोरी, 1 किलो सोना और 5 लाख रुपए नकद रकम का सरका, पुलिस को करीबी अफराद पर शुबा। और राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद में नामालूम शख्स का कत्ल, सुबह की अव्वलीन सातों में लबे सड़क ग्रेनेड से हमला। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने कहा है कि जारिया साल नीट इम्तिहान से तेलंगाना को मुस्तस्ना रखे जाने के लिए दरख्वास्त की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नीट पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तेलंगाना हुकूमत एहतराम करती है, लेकिन एमसेट इम्तिहान के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। लिहाजा जारिया साल इस इम्तिहान से तेलंगाना को मुस्तस्ना रखने की दरख्वास्त की जाएगी। वजीर सेहत ने बताया कि वो इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने पर गौर कर रहे हैं। वजीर सेहत ने तलबा से अपील की है कि वो परेशान न हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नकल मिलने के बाद कानूनी मशवरा लेते हुए कोई कदम उठाया जाएगा। वजीर सेहत ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना में एमसेट इम्तिहान 2 मई को ही मुनक्किद होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि MBBS और BDS कोर्सेस में दाखिले मुल्क भर में नीट इम्तिहान के तहत ही मुनक्किद होंगे। 21 मई और 24 मई को 2 मरहलों में ये इम्तिहान मुनक्किद किए जाएंगे। 17 अगस्त को नीट इम्तिहान के नतीजे का ऐलान किया जाएगा। 30 सितंबर तक काउंसलिंग का अमल मुकम्मल होगा और 21 अक्टूबर से क्लासेस का आगाज होगा। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश में 29 अप्रैल को ही एमसेट इम्तिहान मुनक्किद किया जा रहा है। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन और वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने PSLV C-33 रॉकेट को मदार में कामयाबी से छोड़े जाने पर इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। गवर्नर और वजीर आला ने इस कामयाबी को हिंदुस्तानी खलाई शोबे का एक और कारनामा करार दिया। वाज़ेह है कि जुमेरात को दोपहर 12:50 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई सेंटर से PSLV C-33 के जरिए IRNSS 1G सैटेलाइट को मदार में रवाना किया गया। कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि प्लीनरी इजलास के नाम पर टीआरएस ने टी नागेश्वर राव की तशहीर की है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान श्रवण ने कहा कि टीआरएस पार्टी ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खुली खिलाफ वर्जी की है और इस सिलसिले में मरकजी इलेक्शन कमीशन से शिकायत की जाएगी। श्रवण ने कहा कि प्लीनरी पर जो रकम खर्च की गई है उसे टीआरएस उम्मीदवार के अकाउंट में डाला जाए। इस तरह से एक उम्मीदवार के लिए 40 लाख रुपए से ज़ायद की रकम खर्च होगी। उन्होंने टी नागेश्वर राव को नाअहल करार देने या फिर इंतखाब को मुलतवी करने का मुतालबा किया। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान M रवि ने कहा कि टीआरएस का प्लीनरी सेशन कम और फूड फेस्टिवल ज्यादा दिखाई दे रहा था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में गरीब आवाम भूख और प्यास से मर रहे हैं, तो दूसरी तरफ
प्लीनरी में लजीज खानों से ज़ियाफत की जा रही थी। इसके बावजूद केसीआर अवाम को अपना बॉस कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस ने खम्मम के ज़िमनी इंतखाब में कामयाब होने के लिए प्लीनरी इजलास मुनक्किद किया था, लेकिन पालेरू से कांग्रेस उम्मीदवार ही कामयाब होगा। एम रवि ने कहा कि बीजेपी उत्तराखंड के मामले से अवाम के जहन को तब्दील करने के लिए ऑगस्टा वेस्टलैंड के मामले को उछाल रही है ताकि सोनिया गांधी की किरदार कशी की जाए। दूसरी तरफ तेलंगाना काउंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि टीआरएस प्लीनरी इजलास खोदा पहाड़ निकला चूहा जैसा था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर प्लीनरी इजलास मुनक्किद करते हुए तेलंगाना के धोखेबाजों की तारीफ की गई और 4000 टीआरएस कायदीन को मई के आखिर तक नामजद ओहदे देने के ऐलान के अलावा कोई नई बात नहीं कही गई। उन्होंने बताया कि रियासत में खुशकसाली से अवाम परेशान हैं, लेकिन वजीर आला करोड़ों रुपए खर्च करते हुए प्लीनरी इजलास मुनक्किद कर रहे हैं। वजीर आला के पास दूसरे पार्टी के अरकान को शामिल करने के लिए घंटों का वक्त है, लेकिन खुशकसाली के मसाइल से निमटने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। दूसरी जानिब तेलंगाना बीजेपी पार्टी के तर्जुमान रघु नंदन ने कहा कि प्लीनरी सेशन में वज़ीर आला के खिताब में कुछ भी नया नहीं था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला गुज़िश्ता 2 साल से करेंगे देखेंगे कह रहे हैं, लेकिन अब तक कोई काम पूरा नहीं हुआ। इसका जवाब टीआरएस कायदीन के पास भी मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि 2001 से तेलंगाना तहरीक में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले गायब थे, लेकिन तेलंगाना के धोखेबाज शानशीन पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मरकज ने 790 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसे खर्च करने के बजाय मरकज पर इल्जाम तराशी मुनासिब नहीं है। तेलंगाना अपोजिशन कायद जाना रेड्डी ने कहा है कि वो अपोजिशन कायद का ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हैं। पार्टी से नराव करने वालों के खिलाफ हिकमत अमली को खतियत देने के सिलसिले में सीएलपी इजलास तलब किया गया था, जिसमें फिर एक बार कांग्रेसी कायदीन के दरमियान चल रहे इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। आखिरी लम्हे में सीएलपी इजलास के बजाय सिर्फ अरकान असम्बली का इजलास तलब करने का फैसला किया गया। राब्ते की कमी की वजह से रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी जब इजलास में शिरकत के लिए दाखिल हुए तो उनसे कहा गया कि ये सिर्फ अरकान असम्बली का इजलास है। इस पर सुधाकर रेड्डी बरहम हो गए, लेकिन जाना रेड्डी की मदाखलत के बाद उन्होंने दोबारा इजलास में शिरकत की। इसके बाद इजलास के दरमियान रुकन असम्बली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने हाल ही में तश्कील दी गई पीसीसी कमेटी पर शदीद एतराज दर्ज किया और कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी के जिले नलगुंडे में 6 माह से जिला सदर ही मौजूद नहीं है। वो भी नाराज होकर इजलास छोड़कर चले गए। इजलास में जाना रेड्डी ने कहा कि अगर मुझसे किसी को एतराज है तो रास मुझसे कहें, अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो वो अपना अपोजिशन लीडर का ओहदा छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। जाना रेड्डी ने कहा कि अगर कोई पार्टी छोड़ना चाहता है तो पहले अपने ओहदे से इस्तीफा देकर पार्टी छोड़े। इजलास के अख्ताम के बाद सीएलपी सेक्रेटरी राम मोहन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पार्टी छोड़ने वालों के खिलाफ अदालती कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी ने पालेरू के ज़िमनी इंतखाब से दूर रहने का फैसला किया है। पार्टी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने वाज़ेह किया कि पार्टी इंतखाब से दूर रहेगी और किसी की तायद में मुहिम भी नहीं चलाएगी। लक्ष्मण ने कहा कि बीजेपी कायदीन और कारकुन अच्छी तरह जानते हैं कि वोट किसे देना है। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि गांधी खानदान को बदनाम करने के लिए साजिशें की जा रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले को लेकर बीजेपी साजिशें कर रही है और कांग्रेस पार्टी ऐसी सरगर्मियों की मजम्मत करती है। उन्होंने बताया कि सिलसिले में सीएलपी में मजम्मती करारदाद भी पेश की गई। पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि जब से सीपीएल इजलास के तलब तजुर्बे पर मुझसे सवाल किया गया तो वो बरहम थे और कहा कि मैंने खुलेआम नाराजगी की बात नहीं की।
जो भी मसला था वो पार्टी फोरम में हल किया जा चुका है। सिर्फ राब्ते की कमी की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए। YSRCP की लीडर रोजा ने इल्जाम आयद किया है कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू इन्हराफ की सियासत की हौसला अफजाई करते हुए जमहूरियत का खून कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रोजा ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू बानी तेलुगु देशम NT रामाराव के उसूलों की तौहीन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले चंद्रबाबू नायडू ने NTR को खत्म किया, अब YSRCP को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। रियासती DGP अनुराग शर्मा ने सब इंस्पेक्टर्स की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मुनक्किद किए गए तहरीरी इम्तिहान के नतायज का जुमेरात को ऐलान किया। DGP ने बताया कि 1,74,962 उम्मीदवारों के मिन जिमला 88,875 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। कम्युनिकेशन शोबे के लिए 10,584 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी, जिनमें से 1,709 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। यह इम्तिहान 17 अप्रैल को मुनक्किद हुआ था। तेलंगाना हुकूमत के पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर्स की जायदादों के लिए गए तहरीरी इम्तिहानात के पहले मरहले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरबियती मरकज के 17 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है और वो अब दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। वाज़ेह है कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निगरानी में 40 उम्मीदवारों को एक माह की खुसूसी तरबियत दी गई थी। कैंप इंचार्ज मंजूर अली खान ने कामयाब उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो इब्तदाई मरहले की कामयाबी पर मुतमईन होकर न बैठ जाएं, क्योंकि अभी 2 मरहले बाकी हैं, जिनमें फिजिकल फिटनेस और एक और तहरीरी इम्तिहान शामिल है। मंजूर खान ने कहा कि क़ली कुतुब शाह स्टेडियम में मजलिस की जानिब से फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग कैंप का आगाज हो चुका है। कामयाब उम्मीदवार सुबह 6 बजे स्टेडियम पर रिपोर्ट करें। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में UGC नेट इम्तिहान के लिए मुफ्त कोचिंग फराहम की जाएगी। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा इम्तिहान 10 जुलाई को मुनक्किद होगा। ख्वाहिशमंद तलबा दरखास्तें रूम नंबर 2 CSE कोचिंग एकेडमी बिल्डिंग मानो से मुफ्त हासिल कर सकते हैं। अमान नगर, मेथोडिस्ट कॉलोनी और कुंदन बाग के इलाकों में 60 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन कैमरों की तनसीब पर 43 लाख रुपए के मसारिफ आए हैं। इस मौके पर DCP वेंकटेश्वर राव भी मौजूद थे। नारजोन पुलिस की जानिब से महानकाली पुलिस के इलाके विक्टोरिया और डोडी में DCP नारजोन की क़यादत में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इस मौके पर पुलिस ने 3 राउडी शीटर्स को हिरासत में लेते हुए 27 मोटरसाइकिलें जिनके ज़रूरी दस्तावेजात नहीं थे जब्त कर लिए। तलाशी मुहिम में एडिशनल DCP, 3 ACPs, 8 इंस्पेक्टर्स, 15 सब इंस्पेक्टर्स के अलावा 200 पुलिस कांस्टेबल जिनमें होमगार्ड्स भी शामिल थे हिस्सा लिया। साउथ जोन टास्क फोर्स ने ममनुआ ड्रग अफ्यून की स्मगलिंग में मुलविस बैन रियासती टोली के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल DCP कोटी रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मगरबी बंगाल का साकिन क़यामुल हक मगरबी बंगाल से अफ्यून लाकर मध्य प्रदेश के साकिन चंदन नवीन के साथ मिलकर हैदराबाद में नशे के आदी अफराद को फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने बताया कि क़यामुल हक नकली करेंसी के कारोबार में भी पहले पकड़ा गया था और जेल में ही उसकी दोस्ती चंदन नवीन के साथ हो गई थी। जेल से रिहाई के बाद नवीन ने क़यामुल हक से रब्ता किया और हैदराबाद में अफ्यून की फ़रोख्त के लिए जोर दिया। क़यामुल हक ने सलीम नामी शख्स से रब्ता किया और ममनुआ ड्रग्स मिलने के बाद 2 किलो 700 ग्राम अफ्यून के साथ हैदराबाद पहुंचा। जब क़यामुल हक नवीन को अफ्यून देने के लिए पुराना पुल दरवाज़ा पहुंचा, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। नवीन और क़यामुल हक के कब्जे से 2 किलो 700 ग्राम अफ्यून और 2 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं। इस टोली का अहम रुकन मगरबी बंगाल का साकिन सलीम मफरूर बताया गया है।
कई मुल्क से बात करके ओपियम ड्रग लेके आने के लिए, इधर ओपियम ड्रग का बहुत डिमांड है। वो बाद से कई मुल्क ने ओपियम लेके हैदराबाद को आया था। इस केस में सलीम नेटिव ऑफ वेस्ट बंगाल अब्सकैंडिंग है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए सीसीएस को हैंड ओवर किया जा रहा है। कोई भी अदर स्टेट से आके इधर क्राइम करने सोचा था, उनके पीडी एक्ट में डालते। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने इंतबाह दिया है कि खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल करते हुए फलों को पकाने वाले ताजरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साउथ जोन के रेन बाजार और भवानी नगर में जुमेरात की सुबह बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम देते हुए पुलिस ने केमिकल्स के जरिए फलों बिलखुसूस आम को पकाने का पता लगाया। पुलिस ने 12 गोदामों को मोहरबंद कर दिया। ज़ायद 300 पुलिस मुलाजमीन ने डीसीपी वी सत्यनारायण की क़यादत में अमान नगर भी, भवानी नगर और सिद्दीक नगर के अलावा दीगर इलाकों में भी तलाशी मुहिम अंजाम दी। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने बताया कि केमिकल्स के इस्तेमाल के जरिए फलों को पकाना अवाम की जिंदगी के लिए खतरे का बायस है। इस सिलसिले में 8 अफराद को तहवील में भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी सरगर्मियां जारी रहीं तो पीडी एक्ट लगाने से गुरेज नहीं किया जाएगा। तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने तकरीबन 48 बच्चा मजदूरों को भी आज़ाद कराया। दरकार दस्तावेजात न होने पर 50 टू व्हीलर्स को जब्त कर लिया गया। 70 मुश्तबा अफराद को भी तहवील में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस मौके पर एडिशनल डीसीपी बाबूराव और जोन के दूसरे पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। आज हैदराबाद सिटी पुलिस, साउथ जोन लॉ एंड ऑर्डर और सिटी साउथ जोन टास्क फोर्स मिलकर 300 से ज्यादा फोर्स से आज कार्डन सर्च का ऑपरेशन कंडक्ट कर दिया गया। इसमें पूरा तमाम लोग का शहद पे असर पड़ रहा है, खराब हो रहा है। ये आम पकाने के लिए जो प्रोहिबिटेड केमिकल्स यूज करके आर्टिफिशियल रिपनिंग कर रहा है, उनके गोडाउन को 12 गोडाउन को सीज करके ये कैल्शियम कार्बाइड और अदर केमिकल्स चाइना से इंपोर्ट कर दिया। ये पूरा तमाम लोगों को हेल्थ में पूरा एडवर्स इफेक्ट्स हो रहा है, खराब हो रहा है। कैंसर, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ रहा है, स्किन डिसीजेस भी आ रहा है। सो इसीलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट गवर्नमेंट को और पुलिस डिपार्टमेंट को भी आदेश जारी किया गया। उसमें इसी तरह आर्टिफिशियल केमिकल्स यूज करके ये कृत्रिम रूप से ये आम पकाने वाले को ऊपर सख्त कार्रवाई लेने के लिए, इसीलिए हम कार्डन सर्च ऑपरेशन करके टास्क फोर्स हम 12 गोडाउन सीज कर दिया। 8 लोग हमारा पास कस्टडी में थे। ये पूरा इंक्वायरी करने के बाद इसी तरफ गोडाउन से किसी आदमी हो, कितने आदमी हो,
उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगी, क्योंकि ये शहीद पे हर तमाम शहीद को हर एक आदमी शहीद के ऊपर खराब प्रभाव दिखा रहा है। सो इसीलिए आम हो, केला हो और कोई फ्रूट को आर्टिफिशियल केमिकल्स करके जिंदगी तमाम लोगों को जिंदगी से खेलने वाले के ऊपर ये सख्तवार कार्रवाई किया जाएगा। उन लोगों को किसी तरफ से नहीं छोड़ेंगे। नॉन अवेलेबल सेक्शन रख के अगर जरूरत है तो पीडी एक्ट भी डाल देंगे। इसी आज कार्डन सर्च ऑपरेशन में बिहार से रहने वाले 48 मेंबर्स को भी चाइल्ड लेबर को रेस्क्यू कर दिया। एक फैट एनिमल स्टोरेज पॉइंट और बनाने पॉइंट को भी भवानी नगर में रेसिडेंट्स को बहुत नुकसान हो रहा है, तमाम लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। सो इसको भी सीज कर दिया गया और 50 गाड़ियां और 70 वर्ल्ड क्रिमिनल्स को भी गिरफ्तार करके पूरा इंक्वायरी कर रहा है। पूरी तरफ से 15 से ज्यादा केसेस रजिस्टर होने के लिए पॉसिबिलिटी है। राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद में किस्मतपुर कट्टे के पास एक नामालूम शख्स का कत्ल कर दिया गया। हमलावरों ने लबे सड़क सुबह के वलीन सातों में इस शख्स पर ग्रेनेड डाल दी और फरार हो गए। करीब के हॉस्टल में रहने वाले एक तालिब इल्म ने हमलावरों को कत्ल करके भागते हुए देख लिया। पुलिस तहकीकात कर रही है और उसे उम्मीद है कि कातिलों का जल्द पता चला लिया जाएगा। बंजारा हिल्स में शेखपेट के करीब पटेल नगर कॉलोनी में वाक़ सिलिकॉन वैली के प्लाट नंबर 5 में चोरी की वारदात पेश आई है। नामवर चार्टर्ड अकाउंटेंट श्याम सुंदर शर्मा की रिहायशगाह में पेश आई इस वारदात में सारिक ने 1 किलो सोना और 5 लाख रुपए नकद रकम का सरका कर लिया। बताया जाता है कि घर में मौजूद 3 अफराद रात में सो रहे थे कि चोर ने कबर्ड में रखी हुई कुंजियों को निकालकर आराम से चोरी का काम अंजाम दिया। समझा जा रहा है कि चोर बालकोनी के जरिए अंदर दाखिल हुआ था। पुलिस को करीबी अफराद पर भी शुबा है, क्योंकि चोर को यह मालूम था कि कुंजियां कहां रहती हैं। इतला मिलते ही डीसीपी वेस्ट जोन और डीसीपी टास्क फोर्स भी मुकाम वाक़या पहुंच गए। सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। रमेश कुमार नामी शख्स ने इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू होते हुए हयात नगर के सब इंस्पेक्टर चंद्रशेखर के खिलाफ शिकायत की। बाद में मीडिया से बात करते हुए रमेश कुमार ने बताया कि गुज़िश्ता इतवार को खानदानी झगड़े के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसे बुरी तरह से ज़ुदोकोब किया। एसआई चंद्रशेखर ने इसे 19,500 रुपये भी लिए। जब रमेश कुमार ने रकम देने का मुतालबा किया, सब इंस्पेक्टर ने कहा कि रकम चाहिए या अपनी जान। इस पर रमेश कुमार वहां से रवाना हो गया और इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू होते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। नीट इम्तिहान से तेलंगाना को मुस्तस्ना रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने रियासती वजीर सेहत का तयक्कुन। एमसेट इम्तिहान 2 मई को ही होगा, तलबा को परेशान न होने का मशवरा। प्लीनरी के नाम पर टीआरएस उम्मीदवार की तशहीर, खर्च की गई रकम उम्मीदवार के इंतखाबी अखराजात में डालने इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस का मुतालबा। सब इंस्पेक्टर्स की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए तहरीरी इम्तिहान के नताइज का ऐलान। अफीम की स्मगलिंग और हैदराबाद में फरोख्त का रैकेट बेनकाब, बैन रियासती टोली के 3 अरकान गिरफ्तार। बंजारा हिल्स की पटेल नगर कॉलोनी में चोरी, 1 किलो सोना और 5 लाख रुपए नकद रकम का सरका, पुलिस को करीबी अफराद पर शुबा। और राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद में नामालूम शख्स का कत्ल, सुबह की अव्वलीन सातों में लबे सड़क ग्रेनेड से हमला। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।